क्या आपने कभी सोचा है कंट्री में कितना मनी एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? मैं सिर्फ उस कैश की बात नहीं कर रही हूँ जो आपके वॉलेट में है या फिर आपके कॉइन्स के रूप में आपके पास है। मैं उस सारी पैसे की बात कर रही हूँ जो बैंक्स में है, बिजनेस हाउसेस के अंदर है, डिजिटल वॉलेट्स के अंदर है। उस सारे पैसे की बात की जा रही है। इसी को मनी सप्लाई भी कहा जाता है। तो मनी सप्लाई क्या हो गया? इट इज अ टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी एट ए स्पेसिफिक टाइम। अब यहाँ पे शब्द यूज किया गया है एट अ स्पेसिफिक टाइम, विच मीन्स ये आपका स्टॉक कंसेप्ट है। अब इसके बाद आता है कि किस तरह से मनी सप्लाई को मेजर किया जा सकता है। इसे मेजर करने का काम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और वो इसको 4 कैटेगरीज में मेजर करता है: M1, M2, M3 एंड M4। अब ये कैटेगराइजेशन किस बेस पे की गई है? इट डिपेंड्स अपॉन द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, जितनी जल्दी आप उस करेंसी उस कैश को यूज कर सकते हो, वो आपकी लिक्विडिटी कहलाएगी। M1 का मतलब क्या है? वो आपकी मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है, जिसको आप बहुत जल्दी से क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपके पैसा आपकी जेब में है, आपके हाथ में है, आपके बैंक डिपॉजिट्स के अंदर। अब यहाँ पे मैं डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रही हूँ, विच मीन्स करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों के अंदर जितना भी पैसा है वो आपका M1 कैटेगरी में आएगा। M1 कैटेगरी के मनी को नैरो मनी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है M2 का कंसेप्ट, जिसमें आप क्या करोगे, M1 में सिर्फ ऐड कर दोगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट को भी। जितना भी पैसा आपका पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट्स के अंदर है वो सारा का सारा M2 में इंक्लूड हो जाएगा। M1 और M2 दोनों को ही नैरो मनी भी कहा जाता है। उसके बाद आता है मेरा M3, दैट इज ब्रॉड मनी। ब्रॉड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर M1 के साथ साथ आपके टाइम डिपॉजिट्स को भी इंक्लूड किया जाएगा। टाइम डिपॉजिट्स क्या है? जो आपके डिपॉजिट्स लंबे अंतराल के लिए होते हैं, जैसे टाइम डिपॉजिट्स में आएगा फिक्स डिपॉजिट्स, RD, रिकरिंग डिपॉजिट्स। उसके अलावा नेक्स्ट है M4 है आपका टोटल पैकेज, विच मीन्स M3 में आप जितने भी डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर हैं, आपके सेविंग FD के फॉर्म में है, उन सबको भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो दिस वाज योर मनी सप्लाई। आई होप आपको समझ आया हो। तो इसी तरह की जानकारी के लिए बनी रहिए इकोनॉमिक्स इन विस्तार पर।